Hey, hello everyone. Welcome back to my classes, that is Roma Ma'am classes through Adigirilla team. Okay, इसके पहले हाँ नहीं, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आई टोल्ड यू, मैंने बताया था आपको, बगैर इस सेंटेंस के हम बिगिन नहीं कर सकते. सो द सेंटेंस जो हमेशा रोमा मैम आप तक पहुंचाती हैं एंड विद वेरी पॉजिटिव वाला फीलिंग, दैट इज टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल. एग्जैक्टली. अभी इन सब में ये जो सेंटेंस मैं यूज करती हूँ इसमें भी भरमार है वर्ब्स की. वो सारे वर्ब्स जो अभी तक हमने उनमें से कुछ शुरू कर दिए हैं, जिनमें से कुछ विजिबल थे, कुछ नॉन विजिबल थे, कुछ लाइक ट्रांसफरेबल थे, कुछ नॉन ट्रांसफरेबल थे, कुछ लिंकिंग वर्ब्स थे जिनमें वर्ब्स की यानी मेन वर्ब्स की जरूरत नहीं थी. अभी फिलहाल हमारा जो लास्ट वाला था यानी वर्ब्स में जो हम पढ़ रहे थे, हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. राइट. इसके पहले कि हम आगे बढ़े, एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं. टेस्ट एज इन देख लेते हैं कि कितना पुराना वाला क्लियर है और कितनों को आपको रिवीजन की जरूरत है. अगर आपको रिवीजन की जरूरत है तो यू हैव द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ माइन, यू कैन अगेन गो ओवर देयर, उसको फिर से चेक करिए और पता करिए कि वो क्या पॉइंट था, वो क्या फंडा था बीच में जो आपसे मिस आउट हो गया. राइट. सो अभी हम शुरू करते हैं. पहले वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन. राइट. उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कई तरह के वर्ब होते हैं, जिनमें से हमने बिगिन किया था पार्ट पहला वाला, दैट वाज मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया. अब जो कुछ भी आप करते हो मुख्य क्रिया ही होती है. राइट. अब मैं आपको दो एग्जांपल्स देने वाली हूँ, आप अपनी कॉपी में उसे जॉट डाउन कर लें. इन दो एग्जांपल्स में आप मेरे को बताओगे कि, बल्कि दो नहीं 4 से 6 देने वाली हूँ मैं, तो गेट रेडी फॉर दैट. स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं बोलती रहूंगी ताकि आपको समझ में आता रहे और आपके पास लिखने का वक्त भी हो. इनमें से आप मुझे बताएंगे वो कौन सा है जो डायनेमिक है और वो कौन सा है जो स्टेटिव है. यानी कि होंगे तो वो मेन वर्ब ही, बट कौन सा डायनेमिक और कौन सा स्टेटिव है. तो पहला एग्जाम्पल है रन. सेकेंड एग्जाम्पल है वीप. लिख दो. फर्स्ट इज रन, सेकेंड इज weep, third is call, fourth is think, fifth is blink, and the last one is going to be what should I say to you? Okay, desire. Six words आपने बताना है which ये सारे के सारे मेन है सारे. अब इनमें से आपको बताना है कौन सा है स्टेटिव. स्टेटिव मीन्स जो कि फिजिकली दिखाई नहीं दे रहा, और कौन सा है डायनेमिक. डायनेमिक बोले तो जो कि आपको फिजिकली होते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक. अब रन, वीप आपको पता है. राइट. अब इसमें आपको मैं एक डिफरेंस बता दूं. वीप अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, एक वर्ड आता है क्राई, इससे कंफ्यूज हो जाता है. लोगों को लगता है मैम वीप और क्राई एक ही बात तो है, या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैम वीप बच्चा करता है या वीप बड़े करते हैं और क्राई जो होता है वो बच्चा करता है. ऐसा नहीं होता. वीप और क्राई में साउंड और फ्रीक्वेंसी का खेल है. वीप का मतलब होता है आंसू निकल रहे हैं. राइट. लेकिन आवाज नहीं आ रही. ये वो गम होता है जो आपको और आपकी पिलो को यानी तकिए को पता हो, वो वीप है. और क्राई का मतलब होता है जो विदाइयों में आपने देखा होगा, चाहे वो इंटर की हो या 10th की हो या वो शादी वाला टाइम हो, उसमें दहाड़े मार के जो होता है ना, या फिर बच्चा जब किसी चीज की जिद करता है, उसे कहते हैं क्राई. इसी में एक और लास्ट कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं सिसक. सिसक के रोने वाली बात. राइट. सिसकना. अब वो जो होता है what exactly is that? That is called as sobbing या sob. ing तो उसमें as per the tense या gerund के तौर पे यूज हो जाता है. So cry, no sound, just the tears. Sorry, उल्टा बोल दिया मैंने. Cry, lots of sound and tears. ये हो सकता है कई बार tears नहीं होंगे. Weep, tears but no sound. Sob is like हिचकियां ले करके, वो वाला. राइट. ओके. सो रन का मतलब आपको पता है. वीप के तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया. कॉल यू नो, थिंक आपको पता है, डिजायर आपको पता है,
गाड़ी से लेकर के बाकी इच्छाओं तक। ब्लिंक आप में से जितनों को नहीं पता, ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकाना। पलक झपकाने को कहते हैं ब्लिंक, राइट। अच्छा, जब बात पलकों की चली है और वर्ब की चल रही है, तो कुछ मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज उसे लिख ले, राइट। पहला, ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है BLINK, ब्लिंक हो गया। सेकेंड, इसी से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूं, विंक। नेक्स्ट इज क्लोज। फोर्थ इज ट्विच। ये है, ठीक है। अब इसमें या फिर एक और मैं लिखवाई देती हूँ, हालांकि वो इससे रिलेटेड नहीं है, मगर हाँ इसी के आसपास का ही है। ओके, अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि मैम ऑल ऑफ अ सडन वर्ब से हम इसमें कहाँ चले गए। ओ ओ ओ, ये सारे के सारे वर्ब हैं और इनके साथ साथ आपका वोकैब भी स्ट्रांग हो रहा है कि कौन से वर्ड का इंग्लिश मतलब क्या होता है, राइट। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था, किताबों से चीजों को ऐसे लाने की रोमा मैम कोशिश, यानी मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको चीजें अपने आसपास से समझ में आना शुरू हो, रादर इसके कि आपको बार बार किताबें या कॉपी खोलने की जरूरत पड़े। ब्लिंक, विंक, क्लोज आईज, ट्विच, रेज आईब्राउज। ब्लिंक मतलब पलकें झपकाना, जो नॉर्मल तरीके से झपकती है, हमें पता भी नहीं चलता। देखो पलकें झपक रही हैं, राइट। अब इसमें सामने वाला जो हमारे सामने बैठा हुआ, आप में भी कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा मेरी पलकें कितनी बार झपकती है। ये कुछ ऐसा है जो नेगोशिएबल है, नहीं आता उसमें कि कितनी बार देखे शख्स कितनी बार पलकें झपका रहा है। विंक का मतलब होता है आंख बढ़ना। अब ये अलग सिचुएशंस में अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, वो हम सभी बेहतर जानते हैं। क्लोज आईज, यू रिमेम्बर जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे और कभी अगर अनफॉर्चुनेटली कोई टीचर नहीं आया, राइट, उसकी जगह पे कोई और आ गया, या फिर एनुअल फंक्शन प्रैक्टिस चल रही है, उस दौरान आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, एक ही काम होता था टीचर्स के पास, सिट देयर, सॉरी ये नहीं, सिट देयर, पुट योर हेड डाउन एंड क्लोज योर आईज, ये कर लीजिए, चुपचाप जाके वहां बैठ जाओ। और यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता था, टीचर कहता था मगर हम सुनने वालों में से नहीं थे। अरे हाँ, मैंने तो आपसे शेयर ही नहीं किया, आप में से कई लोगों को मुझे ऐसा लगता है इस बात का वो होगा कि अरे रोमा मैम तो अंग्रेजी, चलो ठीक है अंग्रेजी पढ़ा ले रही हैं, अब सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से कहीं से रही होंगी तो इनके लिए आसान हो जाता है, बट बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल आप ही की तरह हूँ, यूपी बोर्ड से, राइट। और मेरे बोलने में, मेरे लहजे में और मेरी अंग्रेजी को लेकर के जो मोहब्बत है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल मेरे पास आते हैं, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स, इन सभी की तरफ से जो आता है वो आता है कि मैम यूपी बोर्ड से हैं, गांव से हैं, नहीं आती है अंग्रेजी, बेस नहीं था, सीखें कैसे। जो सिखा रहा है वो अंग्रेजी पे ला के सिखा रहा है, पहले हम तक पहुंचे तब तक सिखाएं। तो इस वजह से बहुत जरूरी हो गया मेरा आपके लिए इस तरह से आना, लाइक ऑन एयर, सो दैट मैं आपको ये बता पाऊं कि अगर मैं ये कर सकती हूँ और यूपी बोर्ड में रह करके, तो डेफिनेटली एनीवन आउट यू ऑफ यू, एनीवन कैन डू इट, यू डेफिनेटली विल। और इस टाइम जैसे कहते हैं ना कि एक एक ये 11 हो जाएगा 2 के बजाय, सो लेट्स फोकस अगेन। ब्लिंक, विंक, क्लोज आईज, ट्विच। ट्विच का मतलब होता है आंखों का फड़कना। हम लोग बोलते हैं ना आदमी दाई आंख फड़क रही है क्या होने वाला है, बाई आंख फड़क रही है क्या होने वाला है, इस फड़कने को कहते हैं ट्विच। और ये मेरे से तो होता नहीं है वन वन करके होता है, या फिर आप पूरे ऐसे उठा लेते, इसको कहते हैं रेज आईब्राउज, आईब्रो, आईब्राउज, ब्रो तो भाई है, राइट। ओके फाइन, फिलहाल एंड आई एम टेलिंग यू, वोकैब अपनी कॉपी में जब आप लिख रहे हो, जब आप जॉट डाउन कर रहे हो, अपनी कॉपी में एक वोकैब सेक्शन पीछे की तरफ बना लें, कॉपी के बैक साइड में, या फिर एक छोटी सी कॉपी बना लें, एक डायरी बना लें, जहां पे जिसको आप वोकैब के लिए डेडिकेट कर दें, वोकैब ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए डेडिकेट कर दें। क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे लिख करके आपको रटाने की कोशिश नहीं करूंगी,
मैं कुछ इस अंदाज में लेके आऊंगी। अभी मैंने चीजों को संभाल के रखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा सीक्रेट। आई हैव नॉट बॉट द कैट आउट ऑफ बैग। अभी मैं चीजें रिवील नहीं कर रही हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ वो थोड़ा सा आपके अंदर वो जो एक क्यूरियोसिटी, वो जो चुल होती है ना, वो बनी रहनी चाहिए। एंड डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। सो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, रुमा मैम इज वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, योर कॉम्प्लीमेंट्स। आपका साथ, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट, ये सब इज इक्वल टू टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल। ना लेट्स सी, ये सारे के सारे वर्ब हैं और ये कहीं ना कहीं हम सबको दिखाई दिखाई देते हैं, तो ये किसमें होने वाले हैं? हाँ, ये मैं नहीं बता रही। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल जो आपको बताना है। अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी, जिसे मैंने खिचड़ी कहा था, उस खिचड़ी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उधर हम नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। उसके बाद तो मैं आपको रेगुलर बेस पे मैंने आपको बताना शुरू किया। रेगुलर बेस से हमने शुरू किया लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब में कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ, स्पेशली 4 सेंटेंसेस। मैं चाहती हूँ इन 4 सेंटेंसेस में मैं सेंटेंसेस का आधा दूंगी आपको, आप उसका, या एक काम करते हैं, आधा भी नहीं, सिर्फ शुरुआत देती हूँ। मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट दे रही हूँ उस सेंटेंस का, लिंकिंग वर्ब से जो रिलेटेड होते हैं। और लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं, वो लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जिनको मेन वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे सेंटेंसेस में ये पिरोए जाते हैं जहां मेन वर्ब नहीं आ सकता। तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। और ये 3 टेंसेस में रोटेट होता है, और कौन सा लगता है वो अब आपकी जिम्मेदारी। मैंने आपको बताया है, आपको कितना समझ में आया वो अभी समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज प्लीज बिलीफ और ट्रस्ट प्लीज बनाए रखिए इस बात से कि जब मैं आपको कोई काम दे रही हूँ देने को, उसे पन्ना पलट करके फिर से देख करके मत करिए, रिवाइज करके बैठिए। अभी मत करिए, रिवाइज करके बैठिए। रिवाइज करने के बाद अभी नहीं, शाम को बैठिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब आप रिलैक्स होते हैं ना, उस दौरान बैठिए, इसको करिए। क्योंकि उस वक्त जो आपको याद रहेगा, यकीन मानिए, वही आपका याददाश्त का लेवल और पैरामीटर है। उतना ही आपको क्लियर हुआ है। और जहां आप गड़बड़ियां कर रहे हैं, यानी दोबारा से आपको चेक करने की जरूरत है। और जहां पे भी हल्का सा भी डाउट वगैरह कुछ आ रहा है, उसके लिए तो देन रोमा मैम इज डेफिनेटली ओवर देयर। तो बहुत ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना है। सो अब हम शुरू करते हैं, लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं। अब लिंकिंग वर्ब में जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको सब्जेक्ट्स दूंगी, आपने क्या करना है, उस सेंटेंस को करना है कंप्लीट। अभी वो हेल्पिंग वर्ब है, ये वो, सॉरी सॉरी, लिंकिंग वर्ब है, कौन से टेंस में आप ले जाते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। सेकंड पार्ट इज, अब आप उसके लास्ट में नाउन रखते हैं या एडजेक्टिव रखते हैं, वो भी आपके ऊपर है। सो जो सब्जेक्ट्स में आपको दे रही हूं वो है द बॉय, फर्स्ट माई क्लास, सेकेंड शी, थर्ड and okay, his teacher, सब्जेक्ट हमने आपको दे दिया। लिंकिंग वर्ब आपके ऊपर है, आप कोई भी टेंस से उठा के लिखो। और लास्ट में क्या आना है वो आप देखो, कौन सा वर्ड आप यूज कर रहे हो वो आप देखो, सही है या गलत ये मैं बताऊंगी। ठीक, सो दिस इज द सेकेंड वाला। पहला वाला मैंने मेन वर्ब से दिया था, सेकेंड वाला आपका हो गया ये लिंकिंग वर्ब से। अब हम फाइनली आ रहे हैं, जो स्लाइड अभी यहां ओपन है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब मैं यहाँ पे फिर से 4 दे रही हूं, तो आपके पास इन टोटल 4 4 8 और 8 और 6 14 क्वेश्चन होंगे आपके पास क्रैक करने के लिए। और अगर आपका स्कोर आउट ऑफ 14 आता है तो फिर वेलकम टू द शो। अगर आपका स्कोर 13 आता है और यू आर देयर, अगर आपका स्कोर 12 आता है, एक बार फिर से चेक कर। अगर आपका स्कोर 10 9 8 7 कुछ भी आ रहा है, वट एवर, या उससे नीचे आ रहा है, तो मतलब तुम वीडियोस देख नहीं रहे हो। इसके अलावा स्कोर कुछ भी हो, आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस, मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी व्हेनेवर यू वांट इन द कमेंट जोन। नाउ अब इसमें जो है मैं लिखने जा रही हूं, शी वेंट, ही belongs, I am saying, they will discuss. 4, she went
he belongs, I am saying, they will discuss. Now baby, what you are supposed to do is, first of all you are going to find out where is the verb, and immediately after that क्या करना है, ध्यान से सुन लो. उसके बाद पहले तो वर्ब ढूंढ निकालो इन सेंटेंसेस में. सेंटेंसेस में वर्ब ढूंढ निकालने के बाद जो आपको करना है वो ये करना है, ये बताओ ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है. अगर ट्रांजिटिव है तो तुम्हारा काम नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर इनट्रांजिटिव है तो इस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसे सॉरी, अगर ट्रांजिटिव है तो आपका काम बढ़ गया. सॉरी, मेरे से थोड़ा सा हो गया. ट्रांजिटिव को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, राइट, ट्रांसफर करने की, तो आपका काम बढ़ जाएगा. इनट्रांजिटिव हुआ तो बात खत्म हो गई, मुद्दा ही खत्म हो गया. ट्रांजिटिव वाले केस में कुछ दीजिएगा, कोई वजह दीजिएगा, ताकि आप सेंटेंस को कर सकें कंप्लीट. ये था आज का एक्सरसाइज वाला जोन, जो रिलेटेड था मेरे पिछले वीडियो से, जहां पे हमने वर्ब का किया था बिगिन. अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, यानी हमने पढ़ लिया इनके बारे में, लिंकिंग वर्ब्स, ये वो, सो अब फाइनली हम आ रहे हैं इनकी तरफ, मोडाल्स ऑक्सिलरीज की तरफ. मोडाल्स ऑक्सिलरीज. अभी मोडाल ऑक्सिलरीज में जैसे हमने पहले ऑक्सिलरी पढ़ा था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी था और मोडाल्स भी थे. मैं आपको एक बार, लेट मी शो यू वंस अगेन. सी हियर, हेल्पिंग वर्ब भी था और मोडाल भी था. अब इसमें मैंने आपको एनसर्कल करके बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं. आर, did, do, does, had, has, have, is, and then was, were, will. इसमें जो मिसिंग था आपके हेल्पिंग वर्ब में, जो मिसिंग था वो था इट इज विल बी. ये मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रही हूं आपसे. विल बी, विल हैव बीन, हैव बिन, विल हैव बिन, ये मिसिंग थे. तो जब आप अपने में लाइक देखिए, अभी अगर आप चाहें तो इसे कॉपी कर लें, अदरवाइज मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगी उन चीजों की जिनकी बड़ी जरूरत पड़ेगी आपको वर्ब को समझने में. जैसे अभी क्या है, यहां मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, लेकिन चूंकि थोड़ा मैंने आपको बताया था मुझे किचपिच करना पसंद है, तो मैंने अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पे चीजें कर दी हैं आपको समझाने के लिए. लेकिन मुद्दा यही शांत नहीं हुआ है. जैसे ही मैं आपको वर्ब के प्रकार से निकालूंगी, तब मैं आपको ये बताऊंगी कि मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ताकि आपके लिए नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फ्रेम अ सेंटेंस, या फिर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो या कोई भी किताब पढ़ रहे हो या कोई भी बात हो रही हो, तो आपको समझ में आ जाए वो कौन से टेंस में है और वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं. ठीक, तो अब आप इतना समझिए कि अगर हम बात कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब की, या हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, या हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब की, ये एक फैमिली बनाते हैं, यानी इनको वन फैमिली के तौर पे पढ़ना होता है. ठीक, इसका एक दूसरा घराना आता है जिसे हम कहते हैं मोडाल. तो अभी फैमिली 1 के बारे में, फैमिली 2 में तो अभी हम गए ही नहीं, फैमिली 1 के बारे में हमने काम भर की जानकारी अभी तक ले ली है, और जो होमवर्क मैंने आपको दिया है उसके तहत तो और भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वाली फैमिली. चलो चल के देखते हैं ये मोडाल्स एक्चुअली भला है क्या, और इनसे रिलेटेड टेंशन क्या पेश आ रही है, हम क्यों इनको समझने में कंफ्यूज्ड हो रहे हैं. लेट्स गो विद दैट. अब हम आ गए थे ओके ट्रांजिटिव, मोडाल्स पे आ गए थे. जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन कार्य की बात करते हैं, लेकिन उस मेन कार्य को करने के लिए जब तक तुम में एबिलिटी नहीं है तो क्या फायदा. जैसे अगर मैं तुमसे कहती हूं स्टडी, लेकिन तुम में वो बात ही नहीं है, या मुझे तुम में कोई पॉसिबिलिटी दिखाई ही नहीं देती कि तुम में कोई एबिलिटी है, ये एक एग्जाम्पल है, तुम में तो बट ऑफ कोर्स है, तो वहां पे क्या होता है, मोडाल अपनी कर देता है एंट्री. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ही स्टडीज, वो पढ़ता है, ये क्लियर कर दिया मैंने कि वो पढ़ता है. लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये है कि क्या उसमें पढ़ने की काबिलियत भी है.
तो ये बात मोडाल क्लियर करता है। तो मोडाल कहता है यस ही कैन स्टडी, यस ही कैन स्टडी। अभी यहां पे कैन क्या कर रहा है, अब ये इज एम आर वॉज वर जैसा नहीं दिखाई दे रहा ना, ये कुछ अलग शब्दों का खेल है जिन्हें मोडाल यानी फैमिली टू में रखते हैं। सो अब ये कह रहा है यस ही कैन स्टडी, तो अभी कैन क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और कहीं ना कहीं परमिशन भी। इसके चक्कर में यहां इस सेंटेंस से अगर हम समझे तो यहां पे तो ये पॉसिबिलिटी और एबिलिटी की ही बात, हाँ भाई वो पढ़ सकता है, एबिलिटी भी समझ में आ रही है और पॉसिबिलिटी भी कि भाई अभी तो पढ़ सकता है, आगे भी पढ़ सकता है ये शख्स। तो अब हम शेयर करने वाले हैं इन चीजों के बारे में, यानी वर्ब जो हमने सीखा उस वर्ब से रिलेटेड पॉसिबिलिटी, परमिशन या फिर एबिलिटी की बात। यानी कार्य तो बहुत है करने के लिए, बट क्या एबिलिटी है उसे करने की, या क्या परमिशन दी गई है ऐसा काम करने की, या फिर कोई पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए तुमसे। अब इन तीनों चीजों को ही कैसे और कहां समझेंगे उसे कहा जाता है फैमिली टू, दैट इज मोडाल, राइट। अभी से तुम मॉडल कहो मोडाल कहो, समझना तुमको यही है। इसमें यहाँ पे तुम देखो लिस्ट है, जैसे मैंने तुमको बोला था ना कि मैं आगे आने वाले टाइम में आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब इन सब की लिस्ट प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास मोडाल की लिस्ट है। अब आपको लिस्ट नहीं रखनी, आपको इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में इतना पिरोना है कि आपको इनको अलग से समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। आप इसको इतना बोल लें, जैसे कैन 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 का इतना इस्तेमाल हो जाए कि हमको ये समझने की जरूरत ना पड़े कि इसका मतलब होता है सकता। अब हम शुरू करते हैं, जितने वाले भी हैं। अब देखो इसको ऐसे समझो, इसका डिवीजन में थोड़ा इजी कर देती हूँ कि जब आप मोडाल्स पढ़ेंगे तो ये क्या होने वाला है। अब देखो मोडाल्स में कैन को क्या कहते हैं, सकता, शैल चाहिए, विल 100% फ्यूचर में होने की संभावना है 80%, यानी ये भी फ्यूचर मगर 80%। हैज टू पढ़ता है, इज टू ना प्लस है, किसी भी सेंटेंस में लास्ट में ना और फिर प्लस है, जैसे मुझे जाना है, कुछ बताना है, ऐसे केसेस में। यूज टू आदि हैं या ऐसा किया करते थे। ठीक। लाइकली टू संभावना है, गोइंग टू ऐसा करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कहीं नहीं जा रहे हैं, नॉट गोइंग टू दिल्ली, उसके बाद नाउन नहीं, उसके बाद वर्ब चाहिए। मोडाल क्या करता है, वो वर्ब्स को ही तो सपोर्ट करता है कि क्या इस काबिल है कि नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू टीच, आई एम गोइंग टू टॉक, आई एम गोइंग टू स्पीक। तो यानी इसके बाद वर्ब, ऐसा करने जा रहे हैं। इसके बाद अबाउट टू, ऐसा करने वाले हैं। नीड टू, ऐसा करने की जरूरत है। डेयर टू, ऐसा करने की हिम्मत। ठीक, ये हो गया इसका हिंदी रूपांतर, हिंदी। अब मैं क्या करने वाली हूं, अच्छा वन थिंग मोर, वैसे तो मैं सभी के बारे में आपको बता रही हूं, लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसा पॉइंट है, कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे आपको लगता है मैम प्लीज इसको एक बार डिटेल में समझा दीजिए, मोडाल चैप्टर अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। वैसे तो मैं भी आपको समझा ही रही हूं, लेकिन अगर आपको वीडियो देखते वक्त ऐसा लगे कि मैम इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाता, या मैम हमने तो ये ऐसे पढ़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, तो ये कैसे होता है, तो वो कैसे होता है, ऐसे कई चीजें आती हैं दिमाग में। जैसे मैम कैन आई कम इन, शैल आई कम इन, शुड आई कम इन, कुड आई कम इन,
या मे आई कम इन, इतना तो बोलते हैं, तो क्या सब एक जैसी बातें हैं? अगर इस तरह के बथेरे सवाल तुम्हारे जहन में घूम रहे हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई इतने में तुमको वो तृप्त, वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उधर रोमा मैम के लिए अपना एक मैसेज टाइप कर सकते हैं। एंड आई एम वेटिंग फॉर इट एंड आई कीप अ वॉच ओवर देयर, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि वो जो मुझे देख रहे हैं, जिन तक मुझे पहुंचना है, जिनको मुझे इस तरह से समझाना है कि अब बस इंग्लिश आ गई तुम मुझे फाइनली, उस तक पहुंचने के लिए आप अपने सवाल, अपनी छोटी छोटी सी परेशानियां, अपने बड़े बड़े से टेंशन मुझ तक पहुंचाइए, बांट लेते हैं। और यकीन मानिए कोशिश तो मैं करूंगी कि एकदम खत्म ही कर दिया। नाउ लेट्स बिगिन विद इट। हालांकि मैंने लगाया तो था। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। हाउ मच विद इट? 59। नाउ लेट्स सी। अब हम चल रहे हैं। ओके, अभी कैन को मैं आपको बताऊं कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब ऐसे देखो, कैन का प्रेजेंट है कैन ही, ठीक। इसका पास्ट होता है कुड, इसका परफेक्ट होता है कुड हैव, ठीक। और इसका वो लिंकिंग वर्ब वाला, जहां कोई वर्ब या क्रिया नहीं चाहिए होगी, वो होता है या तो कैन बी या फिर कुड बी। ये बस ये चार ही पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन एक्टिव में। कभी नाम तो सुने होंगे ना एक्टिव पैसिव का, राइट? जितने प्रो देख रहे हैं ये वीडियो, आपको तो अच्छे तरीके से पता होगा, और जितने अभी नोविस, जिन्होंने अभी शुरू किया है, नूब जो अभी बस शुरुआत कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बता दूं, एक्टिव और पैसिव चैप्टर का नाम तो सुने ही होंगे। एक्टिव वाले चक्कर में अभी तक हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं सब एक्टिव है, अभी बस पढ़ते जाइए, एक्टिव बड़ी दूर तक चलता है। फाइनली पैसिव भैया दिमाग खराब होता है जब ये चैप्टर आ जाता है। तो अभी के लिए हमको क्या करना है, एक्टिव में इतने ही होते हैं, पैसिव में क्या होता है, उसमें आने लगते हैं कुड हैव बिन, ये जुड़ जाता है। एम आई क्लियर? तो अभी हम उस पर नहीं ध्यान दे रहे, क्योंकि हम एक्टिव की बात कर रहे हैं, तो हम एक्टिव पे ध्यान दे रहे हैं। तो एक्टिव में तुम्हारे पास सिर्फ 1, 2, 3 और ये 4 ही आने वाले। इसी हिसाब से यहां तक सारे चेंजेस होते हैं, जैसे एक का बताए हैं, बिल्कुल वही चेंज होता है बाकी तीनों के साथ भी। कैसे? चलो एक साथ करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट क्या होगा? शैल। तो इसका पास क्या होगा? जब बात शुड। परफेक्ट बताइए। अरे आराम से, मैं लिख रही हूं ना, इतनी जल्दी नहीं लिख पाऊंगी मैं, ठीक है। और ये क्या होगा? शैल बी या फिर शुड बी। इसी में आ रहा है विल। अब विल का क्या करें? विल ये बन जाएगा पास्ट में वुड, फिर बन जाएगा वुड से मिला के हैव, और इसके बाद या तो विल बी या वुड बी, और फाइनली मे का पास्ट हो जाएगा माइट, माइट से मिलके बनेगा माइट हैव, और इसके बाद आएगा या तो मे बी या फिर माइट बी। ये ऐसे आता है, ठीक। यानी पहले 4 एक का समझेंगे, बाकी 3 अड़ाइल्ले से समझ में आ जाए। इसको ऐसे करते हैं क्लियर, इसको ऐसे करते हैं सॉल्व, इसको ऐसे समझते हैं। यानी मोडाल्स में ये जो है, ये 4 भैया लोग, ये एक्टिव केस में 4 तरीके से बदलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और लिंकिंग वर्ब टाइप्स वाले, राइट। अब इसमें समझने की बात ये है कि जो मोडाल्स होते हैं, ये 2 ही वर्ब में काम करते हैं, 2 ही तरह के, वर्ब नंबर 1 और वर्ब नंबर 3। अब आप में से कईयों को, जो वही बात है, जो शुरुआत कर रहे हैं, आप में से कईयों को लग रहा होगा मैम वर्ब 1 क्या होता है, वर्ब 3 क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक कोई वर्ब देती हूं, रन। अब रन को हम कितने फॉर्म में डाल सकते हैं? आई रन, ये प्रेजेंट, पास कर देंगे आई रैन, उसका परफेक्ट कर देंगे आई हैव रन, फिर से रन हो गया, एंड लास्ट वाज आई एम रनिंग। या और ऐसे समझो, जो सबसे इजी एग्जांपल है, जो बचपन से यही सीखते यार, सिर्फ घिस गए हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। जो मेन वर्ब होता है
वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अभी सिर्फ रोमा मैम वर्बली बोल रही है, ये सब मैं पेन आउट करके आपको दूंगी। एवरीथिंग विल बी देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट कहने के तौर पे होगा, कलर तो हम चेंज कर देंगे। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब समझते क्या होता है? जैसे आपसे किसी ने कहा गिव मी द थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब होता है लिखित रूप। तो अभी जो कुछ भी मैं आपको समझा रही हूँ, जो अभी लिखा नहीं गया है, उन सबको रोमा मैम आपको लिख के बताएंगे। तो अभी जब हम बता रहे थे मेन वर्ब के बारे में, 4 पार्ट के होते हैं। गो पहला है, वेंट दूसरा है, गॉन तीसरा है और गोइंग चौथा है। तो इसमें गो और गॉन वही इस्तेमाल होंगे मोडाल्स के साथ। मोडाल्स के साथ सेकेंड फॉर्म यानी वेंट और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मोडाल का हिस्सा नहीं है। अभी ये फॉर्म्स कौन से होते हैं? थांबा, सब समझ में आएगा स्लोली। हमने बोला ना, वर्ब तो अभी हमने शुरू किया है जनाब। सो जस्ट चिल एंड रिलैक्स। नाउ लेट्स सी मोडाल्स में फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये वाला सेक्शन फर्स्ट फॉर्म लेता है, ये वाला सेक्शन भी फर्स्ट फॉर्म लेता है, और चूंकि ये परफेक्ट है, देखो इसमें हैव जुड़ा हुआ है, परफेक्ट है, तो ये लेके जाता है थर्ड फॉर्म। और लास्ट वाला चूंकि ये लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड है, तो इसमें वर्ब तो कोई आती ही नहीं। इसको ऐसे समझेंगे ना तो एक ही के चलते सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इसको मार अच्छा कैन का अलग समझ रहे हैं तो सेल का अलग समझ रहे हैं, तो बेड़ा गर्क होना ही है, तय है वो। इसको यूं करके समझिए और इसकी मीनिंग समझते जाइए कि मीनिंग क्या होती है। इसीलिए मैंने आपसे बोला, जब मैं वीडियो मैंने स्टार्ट करा, कि इनको पढ़ाते वक्त अगर आपको दिमाग में कुछ भी अटक सा जाता है कि मैम जी ये हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे आके हमारी नैया अटक गई, हमको लगा ये ऐसे अगर बोला जा रहा है तो कैसे बोला जा रहा है, या फिर इसको ऐसे बोले तो कैसे बोले, तो आप वो मेरे तक पहुंचा सकते हो, एड्रेस आपको मालूम है। अब हम आते हैं इनकी तरफ, हैज टू की तरफ। हैज टू को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? हैज टू, हैव टू, had to, will have to। ठीक, अब इनका मतलब समझ लो। जैसे मैंने यहां लिखा था पढ़ता है, ये भी पढ़ता है और ये भी पढ़ता है, दोनों को यही बोलते हैं, पढ़ता है। और had to को बोलते हैं पढ़ा, और will have to को बोलते हैं पढ़ेगा। समझे? इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है? एक काम करते हैं, इसका मतलब समझने से पहले तुमको दूसरा वाला करा देते हैं, is to वाला। is to का जो सॉल्यूशन होता है, अब एक काम करते हैं, ई वाला तो तुम लिख लिए होगे, तो इसको हम हटा दें, हमको लिखने में हो रही दिक्कत। नहीं लिखे हैं तो वीडियो भी आपको थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे देखिएगा, क्योंकि ये जोन हमको चाहिए। ओके, चलिए अब इस टू के साथ क्या है? ये है, इसमें निकल के आता है इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, ऐसा। ठीक, अब इस टू, एम टू, आर टू, ये तीनों का मतलब होता है ना प्लस है, और वॉज टू और वर टू का मतलब होता है ना प्लस था। अब मैंने क्यों बोला इन दोनों को एक साथ पढ़ने के लिए, वो इसलिए बोला, पहली और दूसरी लाइन से मैं दो सेंटेंसेस यहां लिख रही हूं। एग्जाम्पल देखो, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, या दूसरा मैं बोल रही हूं, मुझे स्कूल जाना है। तुम कहां एरर करते हो? दोनों केसेस में, दोनों केसेस में तुम ट्रांसलेट क्या करते हो? देखो, पढ़ता है, जाना है। आप क्या करते हैं? पढ़ता है में तो सही बना लेते हैं, मुझे आए, आए के साथ जाएगा हैव टू, सो आई हैव टू गो टू स्कूल।
लेकिन जैसे ही बोला जाता है मुझे स्कूल जाना है, तो भी तुम वही बोलते हो, जबकि वो नहीं होगा। अब ना प्लस है के लिए इज टू, एम टू, आर टू लग रहा है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शायद ये पहली बार देख रहे हैं कि मैम हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू ही पता था, ये नई कहां से निकल के आ गई है। तो आप सबके लिए ये किधर से निकल के नहीं आया है, बट अनफॉर्चुनेटली आप तक देर से पहुंच रहा है, बस इतनी सी बात है। तो ये भी होते हैं हमारे पास मोडाल्स। अब जरा देखो, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू। जब दोनों सेंटेंस तुम पढ़ोगे तो पहले अंतर समझो। इसका भी चलो ट्रांसलेशन मार ही देते हैं। मुझे स्कूल जाना है, जाना है में 3 ऑप्शन है, इज टू, एम टू, आर टू। मुझे मतलब आए, आए के साथ कौन जाएगा, ऐसे बस, गुड। आई एम टू गो टू स्कूल। अब दोनों में खासा अंतर समझो। अगर मैं कहती हूं मुझे स्कूल जाना पड़ता है और दूसरे में मैं कहती हूं मुझे स्कूल जाना है, दोनों सेंटेंसेस में पिलर पिलर लाइक पोल्स अपार्ट डिफरेंस है, मतलब पोल अपार्ट, पोल अपार्ट। मैं आपसे बोल रही हूं पोल अपार्ट। पोल अपार्ट का मतलब होता है जमीन आसमान का अंतर, पोल्स अपार्ट, जमीन आसमान का अंतर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, बहुत डिफरेंस है दोनों में। फिर से नया वो कैब समझ लीजिए, इसको यूज करते रहिए। बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है, पोल्स अपार्ट। नाउ जैसे लोग बोलते हैं ना वो सूरज तो मैं चांद, मेरी बहन साउथ है तो मैं नॉर्थ हूं, ऐसा वाला करके। जब मैं कह रही हूं मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं मजबूरी सुनाई दे रही है, मन नहीं है मगर ऐसा करना पड़ता है। अब नहीं मन करता है अपने रिलेटिव्स की बकवास सुनने का, पर सुनना पड़ता है क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा नहीं, सही नहीं है, सुन लिया करो, अपने लोग हैं, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे मामा है, तुम्हारी मौसी है, तुम्हारी चाची है, तुम्हारी बुआ फूफा जी है, सुन लिया करो, मजबूरी चलते करते। लेकिन जैसे ना है करके बात आ जाती है, वहां मजबूरी नहीं, अपनी चॉइस आ जाती है। भाई मुझे ये करना है, मुझे कुछ बताना है, उसमें मजबूरी थोड़े है। मुझे कुछ बताना है मतलब भाई मन है हमारा, हमको सही लगता है और जरूरी भी लगता है इसलिए बताना है। लेकिन अगर मैं कह रही हूं मुझे बताना पड़ता है, बोले तो मैं मजबूर हूं ऐसा करने के। वही मजबूरी बताता है पड़ा और वही मजबूरी बताता है पड़ेगा, बस डिफरेंस क्या है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। अब इसमें भी वही बात है, दोनों ही चॉइस बताते हैं, बस ना है जो है ये प्रेजेंट है और वॉज टू, वर टू ये पास्ट है। इज टू सिंगुलर के साथ, एम टू आई के साथ, आर टू प्लूरल और यू के साथ, ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। यानी आई एम टू गो टू स्कूल, ही इज टू गो टू स्कूल, दे आर टू गो टू स्कूल, ये ना है। आई वॉज टू गो टू स्कूल, यू वर टू गो टू स्कूल, वी वर टू गो टू स्कूल। यानी इसमें था के साथ, यानी मुझे स्कूल जाना था, चॉइस अब भी है, ये पास्ट में है, ये भैया सिंगुलर के साथ है और ये भाई साहब प्लूरल के साथ है। ये बेसिक डिफरेंस है। और मैं बार बार तुमको एक ही बात कहती हूँ, राइटिंग का लोचा लफड़ा है, लेकिन अभी उस पर ना तो ध्यान देने का वक्त है ना ही समय। अब मतलब दोनों बातें एक ही हो गई क्या, मतलब कोई फायदा नहीं, मैं कहना ये चाह रही थी। इसीलिए मैं जो कुछ भी यहाँ जॉट डाउन करती हूँ मैं सब कुछ बोलती रहती हूँ ताकि पढ़कर समझ में घंटा आएगा, कम से कम मैम जी की आवाज सुन करके तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक, इतना मुद्दा क्लियर हो गया। ऊपर वाला हमने ये 4 हमने समझ लिया और उनका क्या क्या क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हमने हैज टू, हैड टू भी समझ लिया। अब हम इसको करते हैं वाइप ऑफ। आई होप आपने पोल्स अपार्ट भी लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए पोल्स अपार्ट। वीडियो को पॉज करके चीजों को जॉट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आप के कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफें बहुत जरूरी है, किसी भी लेडी को चाहिए होती है तो हमको भी चाहिए। वो हो गया, या फिर आपके इत्तू इत्तू से सवाल सारे के सारे आंदे, आई एम वेटिंग थ्रू द कमेंट जोन। अब हम यहां तक पहुंच गए, ये हमने इतना कर दिया कंप्लीट। अब हम बढ़ रहे हैं आगे।
तो कुछ चीजों को पहले ही खत्म कर देते हैं। नीड टू जरूरत है, नहीं जरूरत है। अब जैसे हम कहते हैं नहीं जरूरत है ना, तो नीड क्या करता है, अब वो टू को नहीं लगा। आई नीड टू गो देयर, आई नीड नॉट गो देयर, अब टू नहीं लगेगा। तो यानी आप ये क्या करेंगे, जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बनाने लगेंगे नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ टू का इस्तेमाल मत करिए, ना बोलने में, और बोलने में नहीं करेंगे, वो शुद्ध रहेगा तो अपने आप लिखित में शुद्ध हो जाएगा। डेयर के साथ भी यही वाला चक्कर रख लीजिए। ऐसे इसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं, मगर नेगोशिएबल चेंजेस। पॉजिटिव में ऐसा ही छोड़ दीजिए, नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो टू को अबॉलिश कर दीजिए। अब मैंने फिर से एक वर्ड बोला, अबॉलिश। कितनों को इसका मतलब पता है? अबॉलिश मतलब हटा दीजिए, हटा दीजिए उसको। ये एस्टैब्लिश नहीं है, अबॉलिश है, तो कंफ्यूज मत होइए। ओके, यहां तक हो गया। अरे हटाओ यार, इसको भी हटा दे रहे। ठीक, अब हम आते हैं, ये दोनों भी हो गए हमारे, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। गजब मजा आता है जब टिक लगाने लगते हैं कि हो गया हमारा। अब हम आते हैं लाइकली टू पे। लाइकली टू का हम आपको बता ही चुके हैं, राइट। लाइकली टू मतलब संभावना है, और संभावना इसमें हमेशा है में ही बताई जाती है, इसलिए जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो निकल के आते हैं, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, लिंकिंग नहीं आएगा। लिंकिंग नहीं बोलेंगे उसको, कई को, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी लिंकिंग वर्ब जैसा दिखाई देता है, मगर काम उसका नहीं करता। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए किसी के घर में ट्विन्स हो, तो पापा तो एक ही है ना, दूसरे तो चाचू या ताऊ ही होंगे। सो इन दैट केस लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब शक्ल एक जैसी रखते हैं, मगर काम उनका बिल्कुल अलग है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगता है। क्यों? डिफरेंस क्या है? लिंकिंग वर्ब बगैर वर्ब के आते हैं और हेल्पिंग वर्ब बगैर वर्ब के आ ही नहीं सकते। तो लाइकली टू हमेशा है के साथ जुड़ता है, यानी ऐसी संभावना है, इसमें था या होगा नहीं जुड़ता। और अगर ऐसा कुछ आने लगता है तो वो पहले तो अशुद्ध है, दूसरा जिस तरह का हिंदी सेंटेंस तुम बना रहे हो वो गलत है। तो सही से कैसे बनेगा वो भी, जैसे मैंने आपको बोला, फिर से एड्रेस आपको मालूम है। लाइकली टू में अगर है की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं इज, एम, आर। जैसे बारिश होने की संभावना है, रेन इज लाइकली टू पोर, रेन इज लाइकली टू फॉल, रेन इज लाइकली टू हैपन, एनीथिंग। अब यहाँ पे रेन को हमने कलेक्टिव नाउन एक सिंगल तौर पे लेके आओ, क्योंकि अनकाउंटेबल है वो, और मैंने नाउन के चैप्टर में आपको सिखाया था कि अनकाउंटेबल क्या कंसिडर होता है, सिंगल कंसिडर होता है। इसीलिए कहती हूँ सारे वीडियोस सब पे नजर बना के रखो, क्योंकि मैं कहीं से कोई भी तार जोड़ देती हूँ, तो अगर आपने नहीं किया है तो आपका लिंकिंग वर्ब कमजोर हो जाएगा। अब हम आते हैं गोइंग टू। गोइंग टू में क्या बताया था, हम ऐसा करने जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो जब इसमें होता है तो करने जा रहे हैं या फिर करने जा रहे थे, दोनों ही आ सकता है, लेकिन करने जा रहे होंगे नहीं आता, राइट। क्यों नहीं आता? नहीं, ये तुम पूछो, कुछ चीजें तो लिखोगे ना कमेंट्स में। एनीवेज, गोइंग टू के जब है की बात करते हैं तो है के लिए फिर यही आता है, इज, एम, आर, सॉरी। और अगर हम थे की बात करते हैं तो इसके लिए आता है वॉज, वर। ठीक, बिल्कुल यही चीज हमारी अबाउट टू के लिए भी होती है। अबाउट टू का मतलब होता है ऐसा करने वाले हैं। गोइंग टू क्या कहता है, करने जा रहे हैं, जा रहे हैं या फिर थे, और ये बोलता है करने वाले हैं या फिर थे। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें भी है आ रहा है और थे आ रहा है, तो क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट। है के लिए इज, एम, आर, और थे के लिए, थे के लिए आ जा रहा है वॉज या फिर वर। अब मैं बस 15 सेकेंड का ऐसे हॉल्ट ले रही हूं, आप एक बार इसको एक बार एक सिलसिलेवार तरीके से देख लो, समझ लो। मैं उधर हो जाऊं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे देखो, ठीक, देख लो उसको।
किसका क्या मतलब है और कौन से किस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स को एक्सेप्ट या प्रमोट कर रहा है। जब हो जाए तो बताना। आ गया। अब ये सिर्फ आना ही जरूरी नहीं है, इनसे रिलेटेड हिंदी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो, राइट। और अगर अंग्रेजी सुधारनी है तो जिस तरह से हिंदी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हो बिल्कुल उसी अंदाज में उसको ट्रांसलेट करने की भी प्रैक्टिस करो। यानी कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई सेंटेंस को लिखें और उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, यानी इसके पहले कि क्वेश्चन पेपर आपको चेक करे या फिर आपको चैलेंज करे, आप खुद अपना नॉलेज चेक और चैलेंज कर लीजिए। उस चक्कर में क्या होगा, जो आप सॉल्व कर ले गए, जितना भी मैं कुछ बता रही हूं उसके तहत जो अब तक बताया है, अगर आप सॉल्व कर ले गए तो मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन प्रायरली रखो। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली किधर अटक गए तो तुम्हें पता है कि कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करना है और वहां पे मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी। अभी फिलहाल मैंने तुम्हें जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ था सबके बारे में क्लियर बता। अब तक हमने पढ़ा हुआ है वर्ब, उनके प्रकार, और जिसमें दूसरी फैमिली ऑफ वर्ब हम आज मोडाल्स में भी हमने एंट्री मार दी हमारी, राइट। अब नेक्स्ट जो वीडियो जो नेक्स्ट आप तक मेरा वीडियो पहुंचेगा वो इस बात पे रिलेटेड होगा कि अक्सर एक ही जैसे दिखने वाले शब्द जिन्हें होमोफोन्स भी कहा जाता है। होमोनिम्स में इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि होमोफोन और होमोनिम्स में डिफरेंस ये है, फोन्स मतलब साउंड एक जैसा करते हैं मगर स्पेलिंग वगैरह चेंज है। निम्स मतलब नाम और स्पेलिंग स्पेलिंग सब एक है, बस मीनिंग बदल गई है। मैं होमोफोन्स यानी आवाज यानी उनका उच्चारण अलग होता है, स्पेलिंग अलग होती है और नाम भी अलग होते हैं मगर देखने में वो काफी एक जैसे लगते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि यार ये नाउन है या ये वर्ब है, ऐसे कुछ वर्ड्स की लिस्ट जो कि सबसे क्रुशियल है, इंपॉर्टेंट है, आप तक इसका पहुंचा जाना जरूरी है। ऐसे वर्ड्स की लिस्ट लेकर के मैं आप तक पहुंच रही हूं अपने अगले वीडियो के थ्रू। वैसे तो फिंगर्स क्रॉस्ड मतलब पूरी उम्मीद करती हूँ कि कल से मैं लाइव आप तक पहुंच जाऊंगी, जो कि मेरा टाइम है 11 से 12। आप तक मैं लाइव पहुंच पाई, जय भोलेनाथ। तो बट ऑफ कोर्स हम वो वाली स्लाइड यानी नाउन्स और वर्ब का जो कंफ्यूजन है कल वो हम खत्म करेंगे और उसके तुरंत बाद जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है मैं आपको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब की कुछ लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए आप किस में डील कर रहे हैं और सेंटेंस क्या बनने वाला है, जैसे आज हमने मोडाल्स के लिए किया। तो तब तक के लिए वीडियोस देखते रहो, नजर बनाए रखो, कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप फॉलोइंग। टेक केयर एवरीवन, कमेंट जोन में फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय, सी या।